हैं पीपीएम टाइम्स झारखंड। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना के बाद अब सियासत हो गई है तेज। भाजपा ने इसको लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। भाजपा विधायकों ने इसको लेकर जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा विधायकों ने तख्ती के कई सारे नारे लिखकर लाए, जिसमें लिखा हुआ था कि हिंदू विरोधी सरकार होश में आ जाओ, झारखंड को कश्मीर बनाना बंद करो, वोट बैंक के लिए एक खास समुदाय का मन बढ़ाना बंद करो। ऐसी कई सारी बातें थी जो वो लिख कर लाए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हजारीबाग प्रशासन हाय है, हजारीबाग रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक से हटाए। इसके बाद विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि झारखंड के साथ जो केंद्र है वो सौतेला व्यवहार कर रही है, अनुदान की राशि राज्य को मिल नहीं रही है, मनरेगा मजदूरों को 1200 करोड़ रुपए बकाया है। इधर हजारीबाग में पत्थरबाजी की घटना को लेकर भाजपा विधायक आसन के सामने पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सदस्यों को अपनी सीट पर वापस बुलाया। इसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? कहीं न कहीं अपराधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। सरकार तकनीक का प्रयोग क्यों नहीं करती है? उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरा लगाया जाए, लाइव सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करें, ताकि ये तो पता चले कि पत्थर चला कौन रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके। सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत तो है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि हजारीबाग की घटना में रात में लाइट बंद कर दी गई थी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हिंदुओं के पर्व पर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसे देखने की आवश्यकता है, जानने और समझने की भी आवश्यकता है। बाबूलाल मरांडी के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को आश्वस्त किया कि हजारीबाग की घटना जो हुई है वो बहुत ही दुखद है। सरकार इस पर गंभीर है, दोषी जो है वो चिन्हित होंगे और उन पर जरूर कार्रवाई होगी। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि हजारीबाग के डीसी और संबंधित आईजी से जानकारी लेकर सदन की द्वितीय पाली में जवाब देंगे। उन्होंने इसका भी आश्वासन दिया। इसके बाद विपक्ष के विधायक शांत हुए। इसके बाद विधानसभा के प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष ने केंद्रांश नहीं मिलने के चलते योजनाएं पूरी नहीं होने का मामला भी उठाया। सत्ता पक्ष की ओर से सदन को बताया गया कि राज्य के 24,665 करोड़ की योजनाओं में 50% केंद्र और 50% राज्य सरकार को वहन करना है। केंद्र सरकार से केवल 5,917 करोड़ ही मिल सका है। राज्य सरकार ने भी 5,810 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार को यह भी बताया गया है कि जब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा कोई योजना पूर्ण होने वाली नहीं है। अल्पसूचित प्रश्न के रूप में विधायक नवीन जायसवाल ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पूर्ति कार्य पूरा नहीं होने और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का मजदूरी मद और सामग्री मद में करोड़ों रुपए के बकाया का मामला उठाया है। इसके बाद इस सदन में ये मामला सामने आया कि योजनाएं पूर्ण नहीं होने के पीछे का कारण केंद्रांश का नहीं मिलना है। तो ये थी झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर।